एक नया रिपोर्ट देखते हैं यहाँ पर, जो भी डेवलप किया हुआ है। आप जैसे टीडीएल लगाएंगे तो इसके बाद ये रिपोर्ट देखना चालू हो जाएगा। यहाँ पर लास्ट में आपको दिख रहा है पेड अनपेड वाउचर्स, एंटर करेंगे। पीरियड चाहो तो ले लो, यहाँ पर 1 जनवरी से 30 सितंबर ले लेते हैं, 6 मंथ का। बाय डिफॉल्ट ये रिपोर्ट किस चीज के लिए है कि अभी तो ये सेल्स का चल रहा है। यहाँ पे देखिए कंपनी का नाम, पीरियड और वाउचर का टाइप आ गया है सेल्स। अब सेल्स के अंदर भले आपके अलग अलग है बहुत सारे, जैसे सेल्स न्यू, सेल्स कैश, सेल्स बैंक, सेल क्रेडिट, वो सब कुछ यहाँ पे आ जाएंगे। इसमें बिल डेट, बिल का नंबर, पार्टी का नाम, कौन से ग्रुप के अंदर पार्टी आता है, एमएसएमई के अंदर माइक्रो है कि स्मॉल, या आपके मास्टर के ऊपर अगर आपने फीड किया है तो वहां से आएगा। कहाँ पे फीड करना है एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर लेजर के अंदर मोर डिटेल्स में एमएसएमई टाइप करेंगे, यहाँ पर आपने फीड किया हुआ, वहां से वो ले रहा है। इसके बाद बिल की अमाउंट, उसमें जीएसटी कितना है, सीजीएसटी, एजीएसटी, आईजीएसटी, भले आपके कितने भी लेजर होने दो, इसकी टोटल यहाँ पे आ जाएगी जीएसटी की। रेफरेंस नंबर होता है जो एंट्री के अंदर हम, आप देखोगे यहाँ पर जब हम लास्ट में बिल सेव करते हैं तो यहाँ पे एक रेफरेंस आता है, तो ये रेफरेंस वहां पर दिया हुआ है। तो सॉरी, कौन से रेफरेंस से आपका एंट्री पास, बिल पास हुआ, ये आएगा। इसके बाद वो ड्यू कब था। अब ड्यू में क्या होता है, दो तरीके होते हैं। एक आपने क्रेडिट डेज डाला है उसके ऊपर से, या तो आपकी एंट्री के अंदर जो है, जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, यहाँ पे देखिए कोई क्रेडिट डेज डाली नहीं है, ठीक है। बट आप एंट्री के अंदर देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी ब्लैंक है, कोई क्रेडिट डेज डाला नहीं है। इसका मतलब जो बिल का डेट है वही क्रेडिट डेज है। अब किसी केस में हो सकता है कि आप 15 डेज डाल दोगे वहां पे, यहाँ पर डाला है 15 डेज, तो उस हिसाब से आ जाएगा। फिर उस बिल की ड्यू डेज कितनी थी, 15 डेज, जीरो जीरो मतलब यहाँ पे कुछ आएगा नहीं। तो उसका डिले पेमेंट कब हुआ है, मतलब एक्चुअली पेमेंट कब हुआ है। अब पेमेंट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पेमेंट, पेमेंट हो सकता है कि क्रेडिट नोट से सेल्स रिटर्न किया है, जर्नल वाउचर से सेल क्लियर किया है, या फिर और कुछ डेबिट नोट हुआ है, कुछ भी उस पार्टी की उस बिल के साथ हुआ है रेफरेंस लेके, उसका डेट यहाँ पे लास्ट का ले लेगा। ठीक है। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं कि 100 रुपए का बिल है, 90 रुपए पेमेंट आ गया, 10 रुपए आपने राउंड अप कर दिए फॉर एग्जाम्पल। तो राउंड अप का जो भी जर्नल आपने डाला है लास्ट में, उसकी डेट ले लेगा यहाँ पर। आपके 90 रुपए कब आए उससे कुछ इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। आपके लास्ट में वो बिल नील कब हुआ है, जैसे 0.10 पैसे का भी आपने क्लियर किया है एट द 31 मार्च, तो 31 मार्च यहाँ पे ले लेगा। अब आपको एक्चुअली में वो राउंड अप उसी टाइम करना होता है कि वो क्लियर डेट उसका वो सही से आ जाए। फिर डिले कितना हुआ है, अब पेमेंट अगर नहीं हुआ है तो कितना हो नहीं हुआ है। अब ये बाय डिफॉल्ट रिपोर्ट जो आएगा वो इस अमाउंट के ऊपर सॉर्टिंग करके आता है कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी है, और इसके बाद सॉर्टिंग करेगा वो डेज के ऊपर कि कितने डेज का डिले हुआ है। अगर आप चाहते हो कि ये सॉर्टिंग इस तरीके से नहीं चाहिए, वाउचर नंबर की, डेट नंबर के हिसाब से चाहिए, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे राइट साइड में बटन, जो भी आपका डेट है वाउचर का वहां से सॉर्ट हो जाएगा, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल। ठीक है। तो दोनों तरीके से सॉर्टिंग मिल सकता है। वाउचर टाइप बदल सकते हो आप, यहाँ पर आप परचेस ले सकते हो, तो परचेस का रिपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है। अब मान लो कोई लेजर आपको देखना है, जैसे किसी लेजर पर आप गए, अब यहाँ पे अपनी राइट क्लिक, राइट साइड में बटन दबाया, शो लेजर, तो उस पार्टी का लेजर दिख जाएगा। तो आपको लेजर्स देखने के लिए अलग रिपोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप इस लेजर को देखना चाहते हो तो इसको क्लिक कर लो, शो लेजर। इसकी बिल वाइज डिटेल देखनी चाहते हो, यहाँ पे F5 दबा के बिल डिटेल देख सकते हो। वो तो बाय डिफॉल्ट रिपोर्ट में आता है, टैली की रिपोर्ट में। सो इस सिचुएशन में आपको अलग अलग टैली ओपन करने की जरूरत नहीं है। अगर अगर कहीं ऐसा होता है कि पेमेंट ज्यादा आया है या फिर कुछ क्रेडिट डेबिट रह गया है, तो वहां पे पता चलेगा। ठीक है। अब परचेस है तो क्रेडिट आ रहा है, सेल्स होगा तो डेबिट आएगा यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद सीजी स्टेजी टोटल आएगी नीचे बॉटम में, और उसी तरीके से बेसिक वैल्यू और आउटस्टैंडिंग अमाउंट की भी टोटल आ जाएगी। अब इस रिपोर्ट का यूसेज कहाँ पर है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, एमएसएमई का 45 डेज का पेमेंट चेक करना है। हो सकता है कि आपको जीएसटी के लिए 180 दिन के ऊपर जितना परचेस का पेमेंट नहीं हुआ है उसको चेक करना है। ऐसी सिचुएशन में आपका एक ही रिपोर्ट काम करेगा।
अब इस रिपोर्ट के फर्स्ट वर्जन तो अपलोड किया हुआ है टैली शॉप पर, बट वहां पर थोड़ा सिस्टम स्लो हो जाता है। अब इस रिपोर्ट से सिस्टम स्लो नहीं होगा, दिस इज द सेकंड वर्जन ऑफ सेम रिपोर्ट। सो आप इसको यूज करके आपके रिप्लाई दे सकते हो। अगर आपको यूज करना है तो वो नीचे कमेंट में मैंने मोबाइल नंबर दिया है, वहाँ पे व्हाट्सअप आपको डालना है कि मुझे वो क्लियर बिल का वर्जन 2 चाहिए। तो आप अपना व्हाट्सअप में डाल दीजिए, हम इसके हिसाब से आपको डेमो दिखा देंगे और फिर आप टेस्ट करके बता दीजिए आपके यहाँ पर रिपोर्ट कैसे दिखता है। थैंक यू।